नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामिल हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन, उसे मिटा सकता है कौन। रोल साउंड, कैमरा, एक्शन। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो इंडिया के यूपी में बसे बस्ती डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। एक निहायत ही आम और साधारण सा शख्स है, लेकिन इनका नाम राजा है। राजा दिखने में तो सांवला और कद में छोटा है, लेकिन इनके सपने आसमानों से भी ऊंचे हैं। ये अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहता है, हिंदी सिनेमा पर राज करना चाहता है, ये सुपरस्टार बनना चाहता है और इसकी यही चाह इसे बस्ती जैसे एक छोटे से गांव से सपनों के शहर माया नगरी मुंबई ले आई है। तो क्या मुंबई जैसे शहर में जहां लाखों लोग बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, वहां क्या राजा अपने सपनों पर राज कर पाएगा? तो आइए चलते हैं राजा के इस फिल्मी सफर पर। राजा ने अपने एक्टिंग के जलवे तो कई ऑडिशंस में दिखाए, लेकिन अब तक कुछ बात नहीं बनी। एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने के साथ साथ राजा अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी है। हर सुबह की तरह आज भी राजा कॉलेज के लिए जल्दी उठ गया है। राजा की नजर हर रोज सुबह उठते ही उसके कमरे की दीवारों पर लगे सुपरस्टार की तस्वीरों पर चली जाती है और वो देखते ही राजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे कि ये महाशय इनके कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई है। आज का दिन कॉलेज में राजा के लिए जरा खास है। प्रोफेसर ने सबसे पूछना शुरू कर दिया कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो किसी ने हीरोइन बनने की ख्वाहिश रख दी। फिर बारी आई हमारे राजा की। जैसे ही प्रोफेसर ने राजा से पूछा कि वो अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, राजा ने बड़े ही जोश में जवाब दिया, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही क्लास में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा के चेहरे पर थोड़ी निराशा आ गई। लेक्चर खत्म होते ही सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाने लगे। तभी कॉरिडोर में कुछ स्टूडेंट्स ने राजा को घेर लिया और उससे एक्टिंग को लेकर तरह तरह के सवाल पूछने लगे। लेकिन राजा कहां हार मानने वाला था। उसने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन फिर वो लोग राजा का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि तुझ जैसे को तो कोई जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल ना दे और तू सुपरस्टार बनने के सपने देख रहा है। ये कहकर वो लोग वहां से हंसते हुए चले गए। राजा चुपचाप वहां खड़ा देखता रहा। राजा कॉलेज से निराश होकर घर वापस लौटा और घर में दाखिल होते ही उसने न्यूज़पेपर उठाया। वो न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था कि अचानक उसने पेपर में ऑडिशन का एड देखा। वो एड राकेश चोपड़ा की मूवी के लिए था। वो एड देखते ही उसके मन में लड्डू फूटा और वो खुशी के मारे आईने के सामने खड़ा होकर अलग अलग एक्टर्स की एक्टिंग करने लगा। राजा को जैसे यकीन हो गया था कि उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि राकेश चोपड़ा ही है। राजा ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो कल ही ऑडिशन के लिए जाएगा।
अगले दिन जब राजा ऑडिशन के लिए पहुंचा तो वहां कई लोग ऑडिशन के लिए पहले से ही मौजूद थे। राजा और नर्वस हो गया। डायरेक्टर की असिस्टेंट कंटेस्टेंट्स के नाम पुकारकर उन्हें अंदर भेज रही थी, लेकिन अंदर से जो भी बाहर आता हर एक के चेहरे पर निराशा ही थी। देखते ही देखते सभी लोगों का ऑडिशन हो गया था, अब सिर्फ हमारे राजा ही रह गए थे। असिस्टेंट ने काफी अफसोस से राजा को कहा, जाइए, अब आप ही बचे हैं। अब लहरें किनारों की तरफ बढ़ रही थी, तो क्या राजा की किस्मत उसका साथ देगी या फिर इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगेगी? May I come in, sir? Yes, come in. जैसे ही राकेश चोपड़ा ने राजा को देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपनी जुबान से आग बरसाने लगे। इस तरह से राकेश चोपड़ा ने राजा की बहुत बेइज्जती की, उसे हर तरह से कमतर साबित किया। बस डायरेक्टर साहब, बस। लेकिन राजा कहाँ चुप रहने वाला था। राजा ने अपनी सफाई में वो हर चीज कह दी जिससे वो एक अच्छा कलाकार साबित हो सकता था। कई देर तक राकेश चोपड़ा पर बरसने के बाद, सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। रुको, तुम ही हो वो जिसकी मुझे तलाश थी। Now I will make you the superstar. अब राजा के पैरों तले जमीन नहीं थी। अब राजा की जिंदगी बदल चुकी है, वो अपने सपनों की दुनिया में है। लोग राजा की एक्टिंग के कायल हो चुके हैं। अब राजा के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी चलते हैं। राजा जब सड़कों पर निकलता है तो उसे ऑटोग्राफ के लिए लोग घेर लेते हैं। राजा के तो पैर जैसे जमीन पर है ही नहीं। राजा को अपने सपनों पर यकीन था। वो जानता था कि वो एक दिन सुपरस्टार जरूर बनेगा। कई बार नाकाम होने के बाद भी राजा ने हार नहीं मानी और दुनिया को यह साबित कर दिया कि हार कर जीतने वाले को ही सुपरस्टार कहते हैं।